तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम। सामीन, बात इस तरह है कि 5 अगस्त आप सब जो कि तंजीमी लोग हैं ज़्यादातर, आप समझते हैं कि 5 अगस्त को कश्मीरी कौम पे बड़ा जुल्म हुआ, इस पार भी हुआ है और उस पार भी हुआ। और बहैसियत कश्मीरी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि चूँकि हम कम से कम रेजिस्टेंस तो शो कर सकते हैं, हम कम से कम नज़ामत शो कर सकते हैं, और नज़ामत का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि एहतजाज किया जाए। तो ये जो प्रोग्राम है जो बैठक के अंदर रखा गया है, ये मेरी अमान साहब से मुलाकात हुई थी ख्वास में, और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि बैठक के मकाम पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। तो उनके हुक्म के ऊपर लब्बाइक कहते हुए माजिद साहब से हमने डिस्कशन की और फिर इस प्रोग्राम पर इनकाद का फैसला किया गया। तो इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताऊं कि एक तो ये 5 अगस्त का एहतजाजी जलसा भी है, दूसरा सफ़र आज़ादी जो JKLF का एक सिलसिला वार प्रोग्राम्स होते रहे हैं हर वार्ड के अंदर, हर यूनियन कौंसिल के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर, ये एक उसका भी सिलसिला है। और जो इस प्रोग्राम से पहले हमने एक रैली का इनकाद भी किया है, जो आपके त्राड़हल से लेकर बैठक तक एक रैली मुनक्कद की जाएगी, और हम चाह रहे हैं कि वो एक बड़ी रैली हो, कम से कम 200-300 गाड़ियों का उसमें काफिला हो, 400-500 मोटरसाइकिल हों। ये यासीन मलिक साहब के नाम से, यासीन मलिक साहब की रिहाई के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हम जिस हद तक बड़ा प्रोग्राम शो कर सकेंगे इंटरनेशनली भी, बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर भी, और हल्के की हद तक भी इंशाअल्लाह ताला हम हल्के की हद तक भी इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत पैगाम जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चूँकि डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब की इस एरिया में एक बड़ी स्ट्रगल है JKLF को एक्टिवेट करने में, JKLF को खड़ा करने में, और JKLF की मैं समझता हूँ कि खुसूसी तौर पे जो नई नस्ल है, नई यूथ इस तहरीक की तरफ मुतवज्जो हो रही है, इसमें डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब का बड़ा अहम किरदार है। और हमारे हल्के के अंदर आपको पता है कि सरदार अमान साहब ने बहुत मेहनत की है, जो हमें तहरीक में जो कामयाबी मिली, आटे की और बिजली की जो तहरीक थी उसमें जो कामयाबी मिली, उसमें सरदार अमान साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके एजाज़ में भी समझता हूँ कि ये दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम उस स्टेटस को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें, और इस दिन को आगे मुंतकिल करें, ताकि लोगों को पता हो कि हमारे कश्मीर की असल साख्त ये है। वरना होता ही है कि कुछ नस्लों के बाद लोग भूल जाते हैं, और ये हिंदुस्तान की भी ख्वाहिश है, ये पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि हम अपना वो पुराना स्टेटस भूल जाए। इस तरह के एहतजाज, इस तरह की जो तहरीकें होती हैं, ये बहुत इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हमारी असल शनाख्त कायम रहे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि हमारे इस दौर के, मैं समझता हूँ कि सबसे अगर अजीम लीडर हैं वो यासीन मलिक साहब इस कश्मीरी कौम। तो कश्मीरी वो चूँकि कैद है, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि वो कैद हैं, बल्कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर बड़ी सख्त हिंदुस्तान की पाबंदियाँ हैं। हिंदुस्तान ने हमारी जितनी भी वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें, उनको एक किस्म का क्रश किया हुआ है। वहाँ पे जितने हुक्मरान हैं सारे के सारे जेलों में डाले हुए, जितने आज़ादी के चाहने वाले थे सारे के सारे जेलों में। वहाँ पे एक खुफिया तौर का बड़ा मखसूस किस्म का ऑपरेशन किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ से आपको आजकल इतनी आवाज़ें नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे चूँकि हमारा आज़ाद खिता है, तो हमें ये आज़ाद से मुराद ये है कि हमें कम से कम बोलने की आज़ादी तो है। तो ये हमें अपना एहतजाज यहाँ पे ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहिए, और बार रिकॉर्ड कराना चाहिए, ताकि दुनिया तक ये पैगाम जाए कि यासीन मलिक साहब का एक उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, और उनकी रिहाई और उनकी आज़ादी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये जो 5 अगस्त का दिन, ये बुनियादी तौर पे जहाँ पे मसला कश्मीर के हवाले से अहम है, दूसरी सूरत ये है कि हमारे हल्के के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि जैसे साजिद साहब ने कहा है कि यहाँ पे 2 कुफ्ते एक किस्म की काबज़ रही हैं इस हल्के के ऊपर। और आपका अपना दमन पखोनाड़ पे एरिया है, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा यहाँ पे आबादी है, और यहाँ पे कितना हज़ारों का वोट लेकर वो जाते हैं।
لیکن کام کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کو ہر چیز کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے. نہ سڑکوں کی کوئی فیسلٹی ہے آپ کے پاس، نہ ہاسپٹل کی کوئی فیسلٹی ہے، نہ کوئی مربوط قسم کا تعلیمی نظام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی کاموں میں ہمارا جہاد فرض ہے، یہ بھی جہاد فرض ہے کہ ان دو بدماشوں کو ہم ہٹائیں اس انسٹیٹیوٹ سے. کیونکہ ان کو آپ ہٹائیں گے تو جا کے آپ کے جو کام ہے وہ ہوں گے. جب تک یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالی ہے. اور تیسری بات، ہمارا ایک پروگرام ہے آئی ٹی کا، اور آئی ٹی کا پروگرام پائلٹ پروجیکٹ ہم نے بیٹھک بازار میں لانچ کیا تھا، جس میں تقریباً 2000 لوگوں نے کو ہم نے ٹرین کیا تھا. اور وہ ایک ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا. ان کو ہم نے لیپ ٹاپس بھی دیے، سرٹیفکیشن بھی دی. لیکن ان کو پرابلم یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پہ یہاں سے کسی بندے نے بیٹھک جانا ہے تو بہت دور پڑتا ہے. اب ہم نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ایک آئی ٹی سینٹر ہم دیں گے. صرف یہ آئی ٹی سینٹر نہیں ہوگا ٹریننگ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ میں کال سینٹرز بھی ہوں گے. کال سینٹر کا یہ ہوگا کہ آپ کے ہر وارڈ سے 20-30 نوجوانوں کو وہاں پہ جابس بھی ملیں گی. جیسے باغ کے اندر انہوں نے ایم ٹی بی سی نام کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں تقریباً 3-4 ہزار کشمیری کام کرتا ہے. تو اسی طرز کا ہم چھوٹے چھوٹے یہ آئی ٹی سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں تمام حلقوں کے اندر، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ ہو. اور پھر تیسرے سٹیپ کے اوپر جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وارڈ کے اندر کسی سے منسلک ہم ایک فرسٹ ایڈ سینٹر دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحت اور جان بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی اگر سیریس ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو آپ کو وقت سے پہلے اس بندے کو پہنچانا ہوتا ہے ہاسپٹل. اور اگر آپ فرسٹ ایڈ اس کو دے دیتے ہیں تو اس کی جان بچ جاتی ہے. تو یہ فرسٹ ایڈ سینٹر ہمارا پلان ہے کہ ہر وارڈ کے اندر ہم ایک دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کا یہ بازار ہے، یہاں پہ بھی ہمارا پروگرام ہے دینے کا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس جلسے میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. زیادہ سے زیادہ آپ نے افرادی قوت لے کے آنی ہے، چونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا. آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو احتجاج ہوگا پوری دنیا میں جائے گا. تو جتنی زیادہ آپ کی طرف سے پارٹیسپیشن ہوگی اتنا زیادہ ہماری اس میسج کو تقویت ملے گی. اور جو آئی ٹی سینٹر کے حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس دن آپ سے مکمل شیئر بھی کی جائیں گی. اور آپ کا یہاں پہ جو سیٹ اپ ہم بنائیں گے، کس طریقے سے بنائیں گے، کیا معاملات کریں گے، وہ ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن آپ سے شیئر کریں گے. بہت شکریہ.